अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो हमारे पास थोड़ा न्यूमेरिकली है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट का यूज़ करते हुए हम लोग इसको डिक्रिप्ट करेंगे अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर। हमने डीएस एल्गोरिथम के बारे में पहले भी पढ़ा और इसके हमने स्टेप्स भी पढ़े थे। इसके स्टेप्स क्या थे कि सबसे पहले हम लोग इनिशियल परमुटेशन अप्लाई करते हैं। डिक्रिप्शन के केस में हम लोग साइफर टेक्स्ट के ऊपर जो है ना वो इनिशियल परमुटेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना था कि कितने राउंड्स हमें रिक्वायर्ड है। हमने जैसे हमारे 16 राउंड्स होते थे, लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर शिफ्ट जो एजप्शन नंबर 1 देखें तो देयर इज़ ओनली 1 राउंड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए सिर्फ उन्होंने 1 राउंड बताया हुआ है। एक ही राउंड के अंदर हम लोग अपना पूरा काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम इज गिवन एज, उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया हुआ है बाइनरी के अंदर और साथ में उन्होंने की भी दे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एजप्शन गिवन है, जैसे देयर इज ओनली 1 राउंड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, फिर प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू द की लेंथ इज इक्वल टू 16 बिट, यानी हमारी जो लेफ्ट और राइट जो हम लोग इनिशियल परमुटेशन के बाद जब इसको हम डिवाइड करेंगे 8 बिट्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए कि दोनों 16 बिट्स है, दोनों हाफ डिवाइड हो जानी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 बिट्स की एक मेन की में जब काम करेंगे के का, तो हम इसको मेन की को 12 बिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग इसको हमारे एजप्शन बॉक्स जो है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर जनरेट करेंगे अपनी आउटपुट देकर। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे प्रोसेस जो गिवन है, आप एक दफ़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लो। नीचे जितने भी टेबल गिवन है, इन्हीं टेबल का ही बेसिकली यहाँ पर काम होने वाला है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि गिवन हमारे पास क्या था, हमारी साइफर टेक्स्ट की बाइनरी गिवन है और हमारा जो मेन की है उसकी बाइनरी भी हमारे पास गिवन है और दोनों की दोनों 16 बिट्स की हैं, ओके। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, 1 लेना है हम लोगों ने। प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू की लेंथ, यानी लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों की जो लेंथ है वो क्या है, वो इक्वल है, 16 बिट्स है और दोनों को हम लोगों ने हाफ में डिवाइड कर देना है। उसके बाद हम लोग अगर देखें स्टेप 2 सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको स्टेप बताया। सबसे पहले तो हमारे पास एक सब की होती है 16 बिट्स की, ठीक है। उसके बाद हमने इनिशियल परमुटेशन अप्लाई करना है अपने साइफर टेक्स्ट के ऊपर टेबल नंबर 1 का यूज़ करते हुए। फिर इनको 2 हाफ में डिवाइड करना है, लेफ्ट में और राइट में, दोनों में 8 बिट्स हम लोगों ने दे देनी है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेंशन परमुटेशन ने टेबल नंबर 3 का यूज़ करते हुए जो है ना इसको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखिए हमारी मेन की आ जाती है और मेन की के अंदर वो हमारे साइफर टेक्स्ट के ऑपरेशन थे और मेन की में क्या करना है, हमारे जो 16 बिट्स होंगे उसको हम लोगों ने 14 बिट्स के अंदर मैप कर देना है टेबल नंबर 7 का यूज़ करते हुए। जिसको टेबल्स को मूव करना आ गया ना, टेबल्स में हम बेसिकली मूव कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी लोकेशंस को मूव कर रहे होंगे। जिसको टेबल की लोकेशंस को मूव करना आ गया ना, तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही इजी है। फिर हम क्या करेंगे, जब हमने 14 बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने इनको डिवाइड कर देना है हाफ के अंदर, यानी 7 बिट्स के अंदर। फिर हमने इनके ऊपर सर्कुलर शिफ्टेड अप्लाई करनी है, यानी लेफ्ट वाली बिट छोड़कर हमने फिर सर्कुलर शिफ्टेड अप्लाई करनी है। उसके बाद 14 बिट्स की एज अ इनपुट एंड जनरेट द 12 बिट्स सब कीज़, ठीक है। हम इसको जब फिर इसके बाद हमारे पास जो भी इसकी आउटपुट आएगी और जो हमारी साइफर की आएगी, फिर हम इनका एक्सॉर ऑपरेशन लेंगे और देन हम लोग इनको अपने एस बॉक्सेस के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज की तरफ। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप करना है ना, तो स्टेप नंबर 1 में क्या है कि आप लोगों ने इनिशियल परमुटेशन अप्लाई करनी है साइफर टेक्स्ट के ऊपर। और ये हम लोगों ने क्या करना है, देखो ये मेरे पास बाइनरी गिवन थी ना, अब मैंने हर बाइनरी को उनकी जो लोकेशंस हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं। मैंने खुद से लोकेशन, यानी देखो 16 बाइनरीज है ना, 16 बिट्स है ना, तो मैंने इनको 16 तक लोकेशन दे दी है, यानी 1 to 16। अब क्या हुआ कि मैंने टेबल नंबर 1 का यूज़ करते हुए इस पर इनिशियल परमुटेशन यानी फिर इन बिट्स को मैंने मूव किया। अब आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान से रखनी है, जैसे मैं आप लोगों को टेबल नंबर 1 जो है वो दिखाती हूँ। तो मेरे टेबल नंबर 1 पे है एक्चुअल लोकेशन क्या है, मेरी बिट की एक्चुअल लोकेशन 1 से 16 तक है, लेकिन मैंने इनको मूव करना है, यानी पहली वाली बिट को मैंने 4 लोकेशन पे मूव करना है, सेकंड वाली बिट को मैंने 9 पे मूव करना है, 3 वाली को मैंने 12 पे मूव करना है, टोटल 16 तक इन्होंने मूव दी हुई हैं। जैसे मेरे पास जो है देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरी पहली वाली लोकेशन थी उसको मैंने 4 पे, पहली वाली बिट को मैंने 4 पे कर दिया, सेकेंड वाली बिट को मैंने कहाँ पे किया, 9 पे कर दिया। इसी तरह 3 पे जहाँ पे मुझे कहेंगे वहाँ मैंने शिफ्ट कर देनी है। तो इसको हम लोग कैसे तरतीब से कैसे करेंगे, आप लोगों ने नीचे देख लेना है, जहाँ मैंने मूव टू लोकेशन लिखा हुआ है वहाँ पर, यानी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपने वहाँ पर देख लेना है कि जो मेरी पहली वाली लोकेशन है 1, उस पर कौन सी बिट आनी है, 10 वाली,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ क्वेश्चन के अंदर तो पहली लोकेशन 1 है और इसके ऊपर जो 10 वाली बिट है जो कि मेरे पास कौन सी है 10 वाली बिट 1, ये वाली जो है वो इस लोकेशन पे आ जानी है। इसी तरह सेकंड लोकेशन पे मेरी कौन सी बिट आनी है, जैसे आप लोग इसके अंदर देखें तो यहाँ पे 2 के अंदर जो है वो 6 वाली बिट आ जानी है, यानी सेकंड लोकेशन के अंदर मेरी 6 वाली बिट आ जानी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसी तरह मैंने सारी लोकेशंस को वहाँ पे सेट कर देना है। यानी आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, इसमें जो मूव टू लोकेशन है ना इसमें आप लोगों ने यही बताना है कि पहली वाली लोकेशन के ऊपर एक्चुअल बिट कौन सी आनी है, यानी पहली लोकेशन पे 10 वाली बिट आनी है, उसके बाद मेरे पास सेकंड वाले पे 6 वाली आनी है, 3 वाले पे 12 वाली आनी है। तो आपने इसी तरतीब से पूरी बिट्स जो है ना वो लिख लेनी है, ठीक है। यानी ये जो साइफर बिट्स है ये चेंज हो जाएंगी इसके अंदर। फिर मैं क्या करूँगी, चूँकि ये 16 बिट्स में आ गई हैं तो मैं क्या करूँगी कि डिवाइड कर दूँगी इनको 8 बिट्स के अंदर, यानी ये 8 बिट्स अलग कर दूँगी और ये 8 बिट्स अलग कर दूँगी। इसको मैं LO का नाम दे दूँगी, इसको मैं RO का नाम दे दूँगी। फिर मैंने RO के ऊपर मेरा जो बेसिक ऑपरेशन होता है ना वो RO के ऊपर अप्लाई होता है। तो जो मैंने RO है ना उसके ऊपर मैंने एक्सपेंशन पैरामीटर टेबल नंबर 3 का यूज़ करते हुए जनरेट करना है। अब देखो हर एक को मैंने फिर से वैसी ही लोकेशन दे दिया, राइट वाले को भी जैसे मैंने साइफर टेक्स्ट को दी थी। तो ये मेरे पास 8 बिट है तो मैंने इसकी आउटपुट जनरेट करनी है। अब एक्सपेंशन परमुटेशन वाला जो टेबल है टेबल नंबर 3, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए 7 यानी 1 पे मेरी 7 वाली बिट आनी है, 2 पे मेरी 5 वाली आनी है, यानी 1 2 3 4 ये सारे तरतीब से गिवन है। और मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी, आप लोग देख सकेंगे कि मेरे पास जो है वो 1 वाले पे 7 वाली बिट आ रही है। देखो मेरे पास अब यहाँ पे 1 लोकेशन पे कौन सी आ रही है 7 वाली बिट आ रही है, 2 लोकेशन पे कौन सी आ रही है, और मेरे पास इसी तरह से सारी लोकेशन मैंने यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पर मेरे पास जो है ना एक्सपेंशन परमुटेशन वाला जो काम है ना वो यहाँ पे होता है एंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो तकरीबन 12 बिट्स जो है मेरे पास जनरेट होंगी। 12 बिट्स की आउटपुट जो है वो मैंने 8 बिट की इनपुट से जनरेट की हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मेरा मेन की के ऊपर काम शुरू हो गया। अब मेन की के ऊपर काम क्या शुरू हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि की गिवन है, ठीक है। मैंने इसको भी लोकेशन दे दी। अब टेबल नंबर 7 का यूज़ करते हुए मैंने इसको मैप करना है, यानी 16 बिट्स गिवन है, लेकिन क्या करूँगी मैं इसको 14 बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दूँगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि टेबल नंबर 7 के अंदर 14 बिट्स ही गिवन है, तो मैंने हर एक को यानी हर 14 बिट्स को मैंने उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग मूव कर दिया। अब मूव करने का मकसद क्या होता है, मैं अगर आपको यहाँ पर सिंपल से एक डायग्राम से समझाऊँ ना, तो जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये कलर जैसे ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। आप समझें कि मैं आपको छोटी सी बाइनरी के एग्जाम, जैसे मेरे पास 1 1 0 एंड 1 है, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास टेबल में क्या गिवन है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास टेबल में गिवन है कि मेरे पास 4 3 2 एंड 1 गिवन है, और ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने नीचे एक्चुअल लोकेशन दी हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लिखना है, ठीक है। यानी वो इनका मकसद क्या है बेसिकली वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो 4 वाली है, जो 1 वाली बिट है उसको 4 लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दो। यानी ये मेरे पास 4 पे आ गई, यानी जो 1 वाली बिट थी ये वाली बिट जो है वो मेरे पास लोकेशन नंबर 4 पे आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1। 2 वाली बिट जो है वो 3 पे आ जाए, तो 2 वाली बिट थी 1, तो यहाँ पर क्या आ जाए वो 3 वाली लोकेशन पे आ गई। उसके बाद 3 वाली जो बिट थी वो 2 पे आ जाए, यानी 3 वाली बिट क्या थी 0, तो मेरे पास वो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद 4 वाली बिट जो है यानी ये जो 1 वाली बिट है अब वो पहली लोकेशन पे आ जाए, मूव कर जाए यहाँ पर, तो मेरे पास जो है वो 1 0 1 1 जो है ये इस तरह की लोकेशन जो है वो जनरेट हो जाती है, इस तरह की बिट्स जो है वो बन जाती है, ठीक है। अब आप लोगों ने सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए ना आप लोगों ने इन बिट्स को जनरेट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मेरे पास ये 14 बिट्स बन गई, फिर आप लोगों ने इनको 7 बिट की हाफ में डिवाइड कर देना है। हाफ में डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने इसको C1 का नाम देना है और इसको D1 का नाम देना है, जैसे हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन की आई थिंक ये जो एजम्पशन नंबर 7.2 है इसके अंदर गिवन है कि आपने 7 बिट के अंदर पहले 14 बिट्स में डिवाइड करना है, फिर 7 बिट्स में आपने डिवाइड करना है, और फिर आपने सर्कुलर शिफ्टेड अप्लाई करनी है। सर्कुलर शिफ्टेड अप्लाई कैसे करनी है वो हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।